हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हें एक और नया बैटल थ्रू द हेवेंस के वीडियो के अंदर। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जियाओयान हॉल ऑफ सोल के काफी सारे बंदे को मारने के बाद मास्टर याओलाओ को जिस हॉल में बंद करके रखा गया था उसी हॉल में पहुंचा था और फिर उसने उन सारे जंजीरों को हटाया था जिन सारे जंजीरों ने मास्टर को बंद करके रखा था। फिर जियाओयान जब मास्टर को लेकर वापस जाने वाला होता है तभी वहाँ पर एक बंदे अपीयर होते हैं और उन दोनों को जाने से रोक देते हैं। तो अब आगे का पार्ट शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। तो चलो यार, आज की से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, वो बंदे अपीयर होने के साथ मास्टर से कहते हैं, सच में यार याओ चैन, तुम्हारे नसीब को तो क्या ही कहना, क्योंकि तुम्हें इतने अच्छे डिसाइपल जो मिला है, जिसकी हिम्मत तो देखो, वो मेरे हॉल ऑफ सोल के अंदर आए हैं तुम्हें छुड़ाने के लिए। मैं मान गया बच्चे, तू काफी हिम्मत वाला तो है, लेकिन क्या करे, मुझको तुझे आज मजबूरन मारना पड़ेगा। तभी मास्टर याओलाओ कहते हैं, ओल्ड होस्ट झाइजिंग, तुम यहाँ पर? मास्टर याओलाओ की बात सुनकर झाइजिंग कहते हैं, मेरे हॉल ऑफ सोल के चीफ तुम्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर उसने जियाओयान को देखते हुए कहते हैं, उसके अलावा मैं तो एक बड़ा मछली को पकड़ने की फिराक में था। तभी जियाओयान थोड़ा सा हंसते हुए कहते हैं, तुम जानते थे मैं यहाँ पर आऊंगा? झाइजिंग जियाओयान को जवाब देते हुए कहते हैं, वो तो तुम आज नहीं तो कल आ ही जाते, और सच कहूँ तो वो बड़ा मछली तुम हो, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के चीफ के इंटरेस्ट याओ चैन से ज्यादा तुम पर है। पता है क्यों? तुम्हारे पास जियाओ क्लैन का जो चाबी है उसकी वजह से। क्योंकि देखो, हमने तुम्हारे फादर को काफी ज्यादा कुटाई किया, फिर भी उसने चाबी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और अभी के लिए जियाओ क्लैन का सबसे सक्सेसफुल योद्धा तुम हो, इसलिए अल्टीमेटली वो चाबी भी तुम्हारे पास ही होगा। झाइजिंग के बात सुनकर जियाओयान का एक्सप्रेशन गुस्से में बदल जाते हैं, लेकिन मास्टर जियाओयान के इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद जल्दी से कहते हैं, उससे लड़ने की सोचना भी मत, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, चलो जल्दी यहाँ से भागते हैं। तभी जियाओयान झाइजिंग के पावर का अंदाजा लगाने के बाद कहते हैं, ये तो मुगु से भी ज्यादा ताकतवर है, लगता है आज मुझे अपने सारे तुरुप का एक का बाहर निकलना पड़ेगा, खुद को और मास्टर याओलाओ को लेकर यहाँ से भागने के लिए। फिर तभी झाइजिंग कहते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मैं इतने आसानी से तुम लोगों को भागने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। ये कहने के बाद उसने जियाओयान के ऊपर ढेर सारे जंजीरों से हमला कर देते हैं, लेकिन जियाओयान जल्दी से अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद उसने अपने हैवे रूलर से उन सारे जंजीरों का सामना करते हैं, लेकिन उन सारे जंजीरों का अटैकिंग फोर्स काफी ज्यादा होने की वजह से जियाओयान खिसकते हुए कई कदम पीछे चले जाते हैं, और उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद उसका हाथ सुन पड़ने लगते हैं। फिर जियाओयान के इस हालत को देखकर मास्टर कहते हैं, ओल्ड होस्ट झाइजिंग एक टियानजुन है, क्योंकि इसका पावर डाउजुन 5 स्टार के पीक पर है, इसलिए इसके साथ लड़ाई करने का इरादा छोड़ो और यहाँ से जल्दी से भागो। लेकिन तभी जियाओयान मास्टर से कहते हैं, आप रिंग के अंदर आ जाइए और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर मास्टर बिना कोई सवाल किए रिंग के अंदर चले जाते हैं। तभी झाइजिंग कहते हैं, बच्चे आखिरकार तू अपने सारे हुक्म के एक का बाहर निकलने वाला है क्या? चल ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ तेरे अंदर जियाओजुआन का जितना हिम्मत है या नहीं। और आगे कहते हैं, तुम्हारे पास जियाओ क्लैन का जो चाबी है वो मुझे पकड़ा दे और मैं तुझे जिंदा रहने के लिए एक मौका दूंगा। लेकिन जियाओयान हंसते हुए कहते हैं, कभी नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तभी झाइजिंग कहते हैं, तो फिर मुझे आज मजबूरन तुझे मारना पड़ेगा। फिर उसने जियाओयान के ऊपर कई सारे जंजीरों से हमला कर देते हैं, और जियाओयान अपने लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए उन सारे जंजीरों को डॉच कर देते हैं, और वो सारे जंजीर सीधे आकर जमीन के अंदर घुस जाते हैं। फिर तभी झाइजिंग दोबारा जियाओयान के ऊपर चारों तरफ से जंजीरों से हमला कर देते हैं, लेकिन जियाओयान अपने हैवी रूलर से उन सारे जंजीरों को लगातार ब्लॉक कर रहा था। तभी झाइजिंग जियाओयान से कहते हैं, तुम एक डाउजोंग 9 स्टार की ताकत से मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाए हो, बस इतनी सी बात से ये साबित होता है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है, लेकिन अभी तुम्हारे साथ खेलने का उतना समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे साथ जो लोग आए थे मुझे उन सबको भी खत्म करना होगा। अब ये कहने के बाद झाइजिंग अपने जगह से गायब हो जाते हैं। तभी जियाओयान देखते हैं एक हाथ उसको पकड़ने वाला होता है, तभी उसने जल्दी से उस हाथ के ऊपर अपने फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का अटैक कर देते हैं। फिर वो अटैक एक झटके में उस हाथ से जाकर टकरा जाते हैं, लेकिन झाइजिंग उस अटैक को नष्ट करने के बाद काफी तेजी से जियाओयान के छाती की तरफ एक पाम अटैक कर देते हैं, पर जियाओयान जल्दी से अपने सामने अपने हैवी रूलर को ले आते हैं। तभी वो पाम आकर सीधे हैवी रूलर से टकराते हैं। उसके बाद जियाओयान की हड्डी टूटने की आवाज आने के साथ वो काफी दूर पीछे उड़ता हुआ चले जाते हैं। तभी उसने अपने आप को बलपूर्वक रोकते हैं। फिर वो अपने हैवी रूलर को देखते हैं जिसके ऊपर एक पाम का निशान बन गया था। तभी जियाओयान मन ही मन कहते हैं, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना होगा, और एक बार अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो फेंगजुनजे और बाकी लोगों की मदद से इससे निपटना आसान हो जाएगा। तभी झाइजिंग कुछ महसूस करने के बाद कहते हैं, लड़के कोई भी चाल चलने की कोशिश मत करना, ताकत के सामने ये सब कुछ बेकार है। अब ये बोलने के बाद उसने काफी तेजी से जियाओयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर तभी जियाओयान अपने लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए पीछे जाने के साथ एक एंग्री बुद्धा लोटस बनाते हैं, और उस एंग्री बुद्धा लोटस को जियाओयान झाइजिंग की तरफ फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है और चारों तरफ खतरनाक आग फैल जाते हैं, लेकिन उस आग से झाइजिंग धीरे धीरे बाहर आते हैं, जिससे इस एंग्री बुद्धा लोटस से कोई चोट नहीं पहुंचा था, पर उसका कपड़ा कई जगह से फट चुका था। तभी झाइजिंग जियाओयान से कहते हैं, मैं मान गया बच्चे, तू सच में जियाओ क्लैन से कोई होने का योग्य है, क्योंकि तूने 9 स्टार डाउजोंग होने के बाद भी इतना खतरनाक हमला तैयार किया है। लेकिन तभी जियाओयान लॉक्सोल हॉल के अंदर जितने भी सोल कैद थे उन सबको अपने हेवनली फ्लेम की मदद से आजाद कर देते हैं। उसके
बाद वो सारे सोल लॉक्सोल हॉल के अंदर से भागने लगते हैं। लेकिन तभी जाइजिंग चिल्लाते हुए जियावियान से कहते हैं, बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मरना चाहता है क्या? अब ये कहने के बाद उसने काफी तेजी से जियावियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर जियावियान कुछ फायर लाइटनिंग बीड निकल के जाइजिंग के ऊपर फेंक देते हैं। फिर वो सारा फायर लाइटनिंग बीड जाइजिंग के पास जाकर एक साथ फूट जाते हैं और चारों तरफ आग फैल जाते हैं। लेकिन जाइजिंग उस आग से बाहर आने के बाद गुस्से में कहते हैं, लड़के तेरी वजह से सारा सोल भाग चुका है, इसलिए मैं तुझे पकड़ के इसकी भरपाई करूंगा। अब उसने ये बोलने के बाद जियावियान के ऊपर अपने स्टार प्लैकिंग हैंड से अटैक कर देते हैं। फिर तभी जियावियान की तरफ एक बड़ा सा हाथ जाकर उसके चारों तरफ का स्पेस जकड़ लेते हैं और वो हाथ एक झटके में जियावियान को दबोच लेते हैं। लेकिन तभी जियावियान की बॉडी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो वहाँ पर थे ही नहीं, क्योंकि जियावियान ने अपने 3000 इल्यूजन बॉडी का यूज किया है। पर जाइजिंग एक पल के लिए अपने जगह पर जम सा गया था। तभी उसने कुछ समझने के बाद कहते हैं, उसने मुझे उल्लू बनाया। फिर तभी उसने लॉक्सोल हॉल के एग्जिट की तरफ देखते हैं जहाँ से जियावियान काफी तेजी से भाग रहा था। तभी जाइजिंग चिल्लाते हुए कहते हैं, लड़के मैं भी आज देखूंगा तो कितने दूर भागेगा। अब ये कहने के बाद उसने जियावियान की पीछा करने लगते हैं। लेकिन जियावियान इस तरीके से भाग रहा था जैसे उसने जाइजिंग का दहाड़ नहीं सुना था। और हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर जब जियावियान को बाहर आते हुए देखते हैं तब उन सारे प्रोटेक्टर डर के मारे जियावियान से दूर भाग रहा था और इसी वजह से जियावियान का रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तभी जियावियान मन ही मन कहते हैं, 3000 इल्यूजन बॉडी के द्वारा बुद्धू बनने के बाद ये बुढ़ा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। अगर ये बुढ़ा यहाँ पर नहीं आता तो रेस्क्यू मिशन काफी आसानी से कंप्लीट हो जाता, लेकिन इस बुढ़े को तो अभी यहाँ पर आना था। उसके बाद जियावियान बड़ा सा हॉल के एग्जिट से होकर बाहर निकल जाते हैं। फिर उसने बाहर जाकर देखते हैं हॉल ऑफ सोल के चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो चुका था, क्योंकि 10 डाउजन एक दूसरे से लड़ रहा था। तभी जियावियान एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर जिया थे, क्योंकि जिया एक 6 स्टार डाउजन को एक ही मुक्के से घायल कर देते हैं। उसके बाद जियावियान इस जगह का सिचुएशन को देखते हैं जहाँ पर हॉल ऑफ सोल के 5 डाउजन के ताकत 3 स्टार या उससे थोड़ा ज्यादा था और दूसरी तरफ टाइजियान जुंजे को छोड़कर बाकी चारों यानी लिटिल फेरी डॉक्टर, स्काई डीमन पपेट, टियानहो जुंजे और फेंग जुंजे हॉल ऑफ सोल के डाउजन के साथ टक्कर का फाइट कर रहा था। तभी जियावियान चिल्लाते हुए सभी से कहते हैं, कैदी आजाद हो चुका है, चलो सभी वापस चलते हैं। जियावियान की बात सुनकर फेंग जुंजे थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उसके ऊपर मुंह को हमला कर देते हैं और उसके साथ हॉल ऑफ सोल के 4 डाउजन भी बाकी चारों को भागने से रोक देते हैं और इसी वजह से वो पांचों भाग नहीं पा रहा था। फिर जियावियान जब इस सिचुएशन को महसूस करते हैं तब उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। तभी जियावियान की तरफ कुछ प्रोटेक्टर जाने लगते हैं। फिर उनमें से 3 आगे आकर जियावियान के ऊपर ढेर सारे जंजीरों से हमला कर देते हैं, लेकिन जियावियान उन सारे जंजीरों को पकड़ लेते हैं और उसी जंजीरों के अंदर से अपने हेवनली फ्लेम को भेजते हुए तीनों को एक झटके में जला देते हैं। और बाकी प्रोटेक्टर जियावियान की इस बेरहमी को जब देखते हैं तब उन्होंने हमला करने से डर जाते हैं और उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। तभी बड़ा सा हॉल के अंदर से एक बंदा बाहर आते हैं और उसमें चिल्लाते हुए सभी से कहते हैं, हालांकि तुम लोग यहाँ पर आए हो इसलिए अब जाने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। फिर उसने हॉल ऑफ सोल के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाते हैं। तभी जियावियान कहते हैं, जाइजिंग मेरा पीछा करते हुए बाहर तक आ चुका है, अब तो यहाँ से भागना नामुमकिन होने वाला है। तभी फेंगजुन जाइजिंग को नोटिस करने के बाद शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, जाइजिंग तुम? फिर तभी जाइजिंग का नजर फेंगजुनजे के ऊपर पड़ते हैं और उसने फेंगजुनजे से कहते हैं, फेंगजियन तुम भी यहाँ पर हो, तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी हो। उसके बाद जाइजिंग जियावियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़के एक बार मैं तुझे मार डालूं फिर मैं इन सभी को बताऊंगा कि हॉल ऑफ सोल ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपने मर्जी से आ और जा सकते हो। अब ये कहने के बाद उसने जियावियान की तरफ एक जानलेवा इरादे के साथ बढ़ने लगते हैं और इस समय जियावियान भी थोड़ा सा घबरा गया था। फिर वो मन ही मन कहते हैं, इस बुढ़े का ताकत डाउजन 5 स्टार पर है, इसलिए मैं अगर अपने स्काईफायर 3 मिस्ट्री एक्सचेंज का इस्तेमाल भी किया तब भी मैं उसके साथ नहीं लड़ पाऊंगा। फिर उसे कुछ याद आते हैं और वो कहते हैं, मेरे पास तो इस समय 4 हेवनली फ्लेम है और अगर मुझे पर्याप्त समय मिल जाए तो मैं इन चारों हेवनली फ्लेम की मदद से एक एनिहिलेशन फायर लोटस को बना लूंगा। हालांकि इस समय जियावियान को कुछ समय की जरूरत होगा एनिहिलेशन फायर लोटस को बनाने के लिए, लेकिन जाइजिंग जियावियान को एनिहिलेशन फायर लोटस कभी बनाने नहीं देंगे। और इस समय लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग अपने अपने लड़ाई में बिजी थे, सिर्फ जिया ही इस समय फ्री था। तभी जिया जियावियान के इस असमंजस को नोटिस करने के बाद जल्दी से जियावियान के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मैं उसे उलझा कर रखूंगा, तब तक के लिए तुम अपना हमला तैयार करो। लेकिन तभी जियावियान जियान से पूछते हैं, क्या तुम ये कर सकते हो? पर जिया जियावियान की तरफ बिना देखे ही कहते हैं, क्या तुम अभी भी किसी और को बुला सकते हो अपनी मदद के लिए? तभी जियावियान असहाय होकर कहते हैं, ठीक है, मुझे बस थोड़ा सा ही समय दे दो। उसके बाद जिया कुछ हैंड साइन बनाने लगते हैं। फिर तभी उसका छोटा सा शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं और उसका पावर भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद जियावियान जिया से दूर चले जाते हैं और 4 हेवनली फ्लेम को बाहर निकालते हैं। तभी जाइजिंग जिया को देखते हैं, लेकिन उसने जिया का पावर नहीं समझ पा रहा था। फिर जाइजिंग जिया के पीछे देखते हैं जहाँ पर जियावियान थे और इस समय उसने 4 हेवनली फ्लेम को एक साथ मिलाना शुरू कर दिया था। फिर तभी जाइजिंग कहते हैं, 4 हेवनली फ्लेम, इस लड़के के साथ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर हमारे पास एक भी नहीं है
और इस लड़के के पास 4 है और ये इसे एक साथ क्यों मिलाने लगा है। फिर झाइजिंग चिल्लाते हुए कहते हैं, लड़के तू खुदकुशी करने वाला है क्या। उसके बाद झाइजिंग धीरे धीरे जिया की ओर जाते हैं और कहते हैं, लड़की तू अपने आप रास्ते से हट जाएगा या फिर मैं तुझे जबरदस्ती हटाऊं। देख लड़की, मुझे सुंदर लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तो खुद से मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं तेरे ऊपर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। तभी जिया कहते हैं, हाजी घंटा तू सिर्फ धमकी देगा या फिर हमला भी करेगा, साले बुड्ढे कहीं के। तभी झाइजिंग कहते हैं, तू बिल्कुल उस लड़के के जैसा ही है और अगर ऐसी बात है तो मैं पहले तुझे मारूंगा। फिर उसने ये बोलने के बाद अपने हाथों के इशारे से जिया के चारों तरफ स्पेस का एक दीवार बना देते हैं। फिर वो दीवार धीरे धीरे छोटा होने लगते हैं और ये दीवार अगर छोटा हो गया तो जिया एक झटके में मारा जाएगा। पर जैसे ही वो दीवार जिया को छूने वाला होता है तभी उसके बॉडी से एक पर्पल फ्लेम निकलते हैं और वो फ्लेम उन दीवार को छूते हैं। फिर वो दीवार अपने जगह पर जम जाते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। उसके बाद जिया कहते हैं, बुढ़े तू अभी भी मेरे सामने स्पेस पावर से खेलने के मामले में काफी छोटा है। झाइजिंग इस सिचुएशन को देखने के बाद थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं और वो मन ही मन कहते हैं, एक डाउजोंग 9 स्तर की कल्टीवेटर भी मेरे स्पेस लॉक को तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन ये लड़की इसे इतने आसानी से तोड़ दिया। फिर झाइजिंग जिया की ओर एक मुक्का लगाते हैं और वो मुक्का हवा में जाकर एक बड़ा सा पाइथन में तब्दील हो जाते हैं। फिर वो पाइथन एक दहाड़ के साथ जिया की तरफ बढ़ जाते हैं। जिया जब इस बड़ा सा पाइथन को देखते हैं तब उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। फिर तभी जिया अपनी पूरी ताकत अपने फिस्ट पर जमा करते हैं। उसके बाद उसने उस पाइथन की तरफ एक पंच मारते हैं और इस पंच को एंशिएंट व्हाइट फिस्ट कहते हैं। फिर वो पंच हवा में जाकर एक बड़ा सा ड्रैगन में बदल जाते हैं और उस पाइथन से टकरा जाते हैं। फिर वहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है और चारों तरफ डाव की लहरों की तरफ फैल जाते हैं और इस धमाके के इम्पैक्ट से जिया भी कुछ कदम पीछे हो जाते हैं, लेकिन जिया को कोई चोट नहीं पहुंचा था क्योंकि ज्यादातर इम्पैक्ट स्पेस के अंदर चला गया था। झाइजिंग जब इसे देखते हैं तब हंसते हुए कहते हैं, कितने अजीब पंच टेक्निक है। फिर उसका नजर जियावियान की तरफ जाते हैं जिसने 4 हेवनली फ्लेम को ऑलरेडी एक साथ मिलाना शुरू कर दिया था और वहाँ का डाउकी इस समय जैसे पागल हो चुका था और काफी खतरनाक गर्मी चारों तरफ बिखरने लगा था। तभी झाइजिंग कहते हैं, ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे जल्दी से उसे खत्म करना होगा, लेकिन उससे पहले इस लड़की को खत्म करते हैं। अब ये कहने के बाद उसने एक झटके में जिया के पास पहुंच जाते हैं। फिर उसने जिया के ऊपर एक पंच जड़ देते हैं, लेकिन जिया इस पंच को डॉज नहीं करते हैं क्योंकि अगर उसने उस पंच को डॉज करता तो झाइजिंग सीधे जाकर जियावियान के ऊपर हमला कर देता। इसलिए जिया मजबूर होकर उस पंच का सामना करते हैं। फिर उन दोनों के बीच में लगेतिरी शुरू हो जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहा था तब स्पेस में कई सारे क्रैक्स आने लगते हैं और इन दोनों के बीच में कुछ देर लड़ाई चलते हैं। फिर तभी झाइजिंग जिया के ऊपर एक ताकतवर हमला कर देते हैं, लेकिन जिया इस हमले को संभाल नहीं पाते हैं और अपने मुंह से खून उगलने के साथ काफी दूर पीछे चले जाते हैं और वो इस समय काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था क्योंकि झाइजिंग और जिया के बीच में पूरा एक रैंक का फासला था। पर फिर भी जिया ने झाइजिंग के साथ टक्कर का मुकाबला किया था। जिया जब अपने कमजोर हालत को देख रहा था तब झाइजिंग को एक झटका लगते हैं। एक डाउजोंग मेरे सामने इतने देर तक कैसे टिक सकते हैं? ये लड़की इंसान है या फिर कोई डीमन? लेकिन ये लड़की कोई भी हो, आज मुझे इस लड़की को किसी भी तरीके से मारना होगा, नहीं तो ये लोग आगे जाकर मेरे हॉल ऑफ सोल के रास्ते का कांटा बन जाएगा। अब ये कहने के बाद उसने एक झटके में जिया के पास पहुंच जाते हैं और अपने स्टार प्लकिंग हैंड से जिया के ऊपर हमला कर देते हैं। पर जिया इस हमले को देखने के बाद जल्दी से खुद को पीछे खींचने लगते हैं, लेकिन जिया कुछ कदम पीछे हुआ ही था तभी उसके पीछे से एक हाथ उसके गर्दन को पकड़ने वाला होता है। पर वो हाथ जैसे ही जिया को पकड़ने वाला था तभी वहाँ का स्पेस अचानक फट जाते हैं और उनमें से एक बंदा बाहर आने के साथ उस हाथ को ब्लॉक कर देते हैं और एक ताकतवर मुक्का झाइजिंग के सिर की ओर जड़ देते हैं। लेकिन झाइजिंग उस पंच को ब्लॉक करने के बाद 2 कदम पीछे हो जाते हैं और दूसरी तरफ जिसने झाइजिंग के ऊपर हमला किया था वो उड़ते हुए जिया के पास पहुंच जाते हैं। फिर जिया कहते हैं, बड़े भाई जियांगझान, तुम यहाँ पर? तुम तो दुनिया घूमने के लिए निकल गए थे। लेकिन जियांगझान कहते हैं, मैं यहाँ पर अपने मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है। फिर तभी झाइजिंग जियांगझान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तो एक डाउजून है। लेकिन वो आगे कुछ और कहता उसके नजर अचानक से जियावियान की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं जियावियान के हाथों में एक 4 रंगों वाला सुंदर सा फायर लोटस था जो जियावियान के हाथों के ऊपर धीरे धीरे घूम रहा था। तभी जियावियान मन ही मन कहते हैं, अगर जिया झाइजिंग को ब्लॉक नहीं किया होता तो उसने कभी भी मुझे एनिहिलेशन फायर लोटस को बनाने नहीं देते। तो यहाँ पर इस पार्ट को खत्म करते हैं और अगला पार्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।